हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इम्पैक्टफुल स्टडी इसके चैनल पर सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखना है PYQ ये जो है क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं जो है राजगद्दी पर कब बैठा था। दोस्तों याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है वो P/Q क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है पूछा हुआ सवाल है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि हुमायूं जो है राजगद्दी पर कब बैठा था। दोस्तों याद रखना, हुमायूं जो है राजगद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। हमको बताना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक तो देखना ही देखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको कॉपी में नोट करके रखना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। हमको बताना है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। दोस्तों याद रखना है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है सितंबर 2005 कब पारित किया गया था। सितंबर 2005 में पारित किया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, सितंबर 2005 में पारित किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी सितंबर 2005 हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा मेन कैफ का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों याद रखना है, हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह है मेरा संघर्ष, यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा छठा प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। हमको बताना है, रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखना है, भारत के में रबड़ के उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वह केरल है, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है। दोस्तों हमको बताना है कि संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद है। दोस्तों याद रखना है, संयुक्त राज्य के चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें, दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको तो ध्यान में रखना ही रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा आठवां प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, द्वीप विकास के प्राधिकरण का अध्यक्ष। याद रखना है दोस्तों, द्वीप विकास के प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है। हमको बताना है, भारतीय ध्वज के निर्माता जो थे वह कौन थे। दोस्तों याद रखना है, भारतीय ध्वज के निर्माता जो थे पिंगली बकैया थे। याद रखना है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में क्या होता है। हमको बताना है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में क्या होता है, यानी जब हाइट बढ़ता है तो वायुमंडल दाब प्रेशर में क्या होता है, तो प्रेशर जो होता है घटता है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में क्या होता है, तो घटता है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है। हमको बताना है, भारतीय फिल्म के जो जनक होते हैं उन्हें किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, भारतीय फिल्म के जनक जो है दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। मेरे फ्रेंड्स, आपका 12 नंबर प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, यानी भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होता है इसको क्या चीज़ से मापा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। हमको बताना है, भारत के किस राज्य में मानसून का जो आगमन होता है वह सबसे पहला होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी त्रिपुरा, सी केरल, डी लद्दाख। दोस्तों याद रखना है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहला होता है। तो याद रखना है, भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन जो होता है सबसे पहला होता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न है,
वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों हमको बताना है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है दोस्तों, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जो है गोदावरी को जाना जाता है, यानी आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट है, और यह जो है नेपाल में उपस्थित है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।